माँ स्कंदमाता हिंदू धर्म में आदिशक्ति के 9 रूपों में 5वां स्वरूप मानी जाती है, जिनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। स्कंदमाता नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय, मुरुगन, और माता अर्थात माँ। इस प्रकार स्कंदमाता वह देवी हैं जो भगवान कार्तिकेय की जननी है। उनका यह स्वरूप मातृत्व, करुणा, प्रेम और शक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। माँ स्कंदमाता का संबंध भगवान कार्तिकेय से है, जिन्हें देवताओं की सेना का सेनापति माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दैत्य तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जो उस असुर का वध कर सके। इसी उद्देश्य से स्कंद अर्थात कार्तिकेय का जन्म हुआ। माँ स्कंदमाता ने अपने पुत्र को वीरता, ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाया। कार्तिकेय ने आगे चलकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इस प्रकार माँ स्कंदमाता केवल एक माँ ही नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की प्रेरणा देने वाली देवी भी है। माँ स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांतिमय है। वे 4 भुजाओं वाली देवी हैं। उनके एक हाथ में बाल स्वरूप स्कंद, कार्तिकेय विराजमान होते हैं, जबकि अन्य हाथों में कमल के फूल होते हैं। उनका एक हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि शक्ति और ममता एक साथ विद्यमान हो सकती हैं। माँ स्कंदमाता का यह रूप हमें यह सिखाता है कि एक माँ अपने बच्चों को न केवल स्नेह देती है, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा और शक्ति भी प्रदान करती है। माँ स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांतिमय है। वे 4 भुजाओं वाली देवी हैं, होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ स्कंदमाता का स्वरूप मातृत्व, प्रेम, शक्ति और भक्ति का अद्वितीय संगम है। उनकी पूजा से न केवल आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। नवरात्रि के पावन अवसर पर उनकी आराधना करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। माँ स्कंदमाता हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में प्रेम, धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता का मार्ग है।